हेलो एंड वेलकम। एएफएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एचटेट एग्जाम 2020 यानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 का 2 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का एनालिसिस। इसमें हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी टीचर का लेवल 3 का एग्जाम का हम करेंगे एनालिसिस। सबसे पहले पैटर्न समझ लेते हैं पेपर के अंदर किस तरह के कितने क्वेश्चंस आए थे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एंड अध्यापन के क्वेश्चन आए थे हमारे 30 मार्क्स के। सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे 60 मार्क्स के। हिंदी लैंग्वेज से 15 क्वेश्चन थे, इंग्लिश लैंग्वेज से 15 क्वेश्चन थे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स से 10 क्वेश्चन थे, रीजनिंग एबिलिटी से 10 क्वेश्चन और हरियाणा जीके से 10 क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल 150 मार्क्स का हमारा पूरा पेपर था। पेपर के अंदर सबसे बात करते हैं हम एक करके हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पेपर का लेवल क्या था और किस तरह के किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे। जो बच्चों ने एग्जाम दे दिया है उनका पेपर किस तरह गया है वो आपको वीडियो देख के समझ में आ जाएगा, और जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो भी इसको देखकर देख सकते हैं कि लेवल किस प्रकार का पेपर का आया था। चल इसके अंदर देखते हैं हम कि हमारा जो पेपर है सबसे पहले उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसके अंदर आए थे हमारे कितने 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन। तो 30 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारा सबसे पहले क्या था, जो टॉपिक था बाल विकास एंड अध्यापन। इसके अंदर विकास की अवस्था और अधिगम इससे संबंधित क्वेश्चन आए थे। बालक के विकास के सिद्धांत, जो हमारे जितने सिद्धांत हैं उनमें से क्वेश्चन आए थे। आनुवांशिकता पर्यावरण का प्रभाव, इन पे क्वेश्चन थे। समाजीकरण का दबाव, प्याजे कोलर और वाइगॉट्स की थ्योरी, इन पर थे। बाल विकास केंद्रीकृत क्वेश्चन आपको पता है हर बार आते हैं, वो भी क्वेश्चन रिपीट हुए थे। बहुआयामी बौद्धिकरण शिक्षा, उस पर भी क्वेश्चन थे। भाषा और चिंतन पर क्वेश्चन आए हुए थे, यानी चीजों को घुमा के वही चीजें रिपीट हुई थी जो पहले आई हुई हैं। अगर किसी ने प्रीवियस पेपर पढ़े थे, पहले तैयारी कर रखी थी, तो उसके लिए पेपर बहुत ज्यादा इजी हो गया था। चाइल्ड पेडागोजी यानी बाल विकास वाला जो पोर्शन है ये बहुत इजी हो गया होगा जिन्होंने पहले के प्रीवियस पेपर पढ़े होंगे, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली वही थे। बस बस क्वेश्चन को घुमा रखा था। कुछ क्वेश्चन थे जिन्होंने क्लास सिचुएशन डाल रखी थी कि क्लास के अंदर टीचर का सिचुएशन है, उसमें वह किस तरह के ऐसे कौन से सिद्धांत को पालन करेगा। इसके अंदर समावेशी शिक्षा से भी क्वेश्चन आए हुए थे कि वह लाभकारी है नुकसानदायक, और किस प्रकार वह बच्चों के लिए और लाभकारी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं हम सब्जेक्ट के लिए। मैं पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो भी सब्जेक्ट थे अलग अलग सभी सब्जेक्ट की वीडियो अलग से अपलोड हो जाएगी कि किस सब्जेक्ट में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, लेवल क्या था। जो हमारा लेवल था वो उसी प्रकार का जिस प्रकार पेपर है, यानी जिस पोस्ट के लिए पेपर था उसी पोस्ट के हिसाब से हमारा लेवल ऑफ सब्जेक्ट का ही था। तो वो जो है आपने अगर अध्ययन किया है तो आपके लिए इजी था, और जिसने अध्ययन नहीं किया उसको टफ लगेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम जो सेकंड कॉमन टॉपिक है हिंदी। हिंदी जो सभी पेपर में आ रहा है, हिंदी का पेपर लेवल काफी इजी था। उसमें अनुच्छेद आए थे, अनुच्छेद के अंदर साथ साथ व्याकरण आई थी। ठीक है, हमारा व्याकरण के अंदर हमारा वो लोकोक्तियाँ, मुहावरे, प्रायवाचिक शब्द, मतलब शुद्ध वर्णी, ये सभी को आपको जांचा गया था। साथ ही साथ विकास, जो हमारा हिंदी के अंदर ही भाषा विकास का अध्ययन था, उसमें बच्चे बोलने सुनने भाषा कौशल, किस तरह से मल्टीमीडिया पाठ्य पुस्तकों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इन सभी भाषा की योग्यताओं और बौद्धताओं को जांचना, यानी इवेल्यूशन, हर तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। सिमिलरली इंग्लिश के अंदर भी हमारे पैसेज आए थे। पैसेज के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ वर्ड्स के एनोनिम्स सिनोनिम्स पूछे गए थे, अलग से एडम फ्रेजेस आए हुए थे। एनोनिम्स सिनोनिम्स कुछ टफ भी थे, कुछ जो सब्जेक्ट्स के पोर्शन में टफ भी आया हुआ था पोर्शन, यानी एनोनिम्स सिनोनिम वाले पोर्शन टफ भी थे कुछ कुछ पेपर्स में। साथ ही साथ हमारा जो था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी जो हमारा गणित वाला था,
उसके अंदर एवरेज के क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और अनुपात, इन सभी क्वेश्चन थे। तो वो ज़्यादा टफ नहीं था, काफ़ी इजी पोर्शन था। क्वांटिटेटिव को हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इजी पोर्शन था। जो भी चीज़ आप मैथ में नॉर्मली देखते हैं वही चीज़ रिपीट हुई थी, कुछ अलग नहीं था। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे जो काफ़ी इजी थे, सिंपल सी गुणा भाग थी, ज़्यादा बहुत बड़े फॉर्मूले यूज नहीं हो रहे थे। अब बात कर लेते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर भी क्या था कि वही चीज़ थी कि हमारा रिपीट हो रही थी चीज़ें, मिसिंग सीरीज जो आप पढ़ चुके हो, या हमारा जो क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन के वही थे। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आए हुए थे, मिसिंग सीरीज आई हुई थी, और जम्बलिंग वर्ड आए थे, कोडिंग डिकोडिंग आई थी, वैन डायग्राम आए थे। मतलब वही गिने चुने क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हुए थे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट था वो हरियाणा की जीके थी, हरियाणा जीएस। हरियाणा जीएस हमेशा काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए हरियाणा जीके में, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन यही स्कोरिंग होता है क्योंकि कुछ पोर्शन थे जो मैं पहले बता चुका हूँ कि वही ईजी लिखते थे कि जोग्राफिकल पोर्शन, कौन से पोर्टल जोग्राफिकल पोर्शन हैं वो पढ़ने थे। पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना था, हरियाणा की पॉलिटिक्स, कौन से मिनिस्टर्स कहाँ पोस्ट में है, रिसेंट ऐप कौन से लॉन्च किए हैं हरियाणा ने, करंट अफेयर से, साथ ही साथ कौन कौन से रिसेंट इवेंट हुए हैं और उनकी डेट्स क्या थी। बस इतना पढ़ना था आपको हरियाणा जीके के अंदर, इससे ही आपका सारा पोर्शन कवर हो जाता। तो ये सारे टॉपिक थे। अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी कि आपको 90 नंबर स्कोर कवर करना है 150 में से, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन है वो सब्जेक्ट का है आपका 60 मार्क्स का। जिसने ये 60 मार्क्स कवर कर लिए उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई है, वरना बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि बाकी 90 हैं, आप बाकी 90 में 90 लाना बहुत मुश्किल है। तो अगर इन पे 60 में से आपने 30 स्कोर नहीं किया, कम से कम बता रहा हूँ मैं, जिसने 30 स्कोर नहीं किया उसका पेपर क्वालिफाई होना मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह से बाकी पोर्शन आए थे हमारे बाल विकास अधिगम के, हिंदी, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, ये जितने पोर्शन थे इनमें 90 में से 70 या 60 नंबर इजीली आए जा सकते, जिस तरह का पेपर आया हुआ था। लेकिन 60 मार्क्स और सब्जेक्ट पेपर सबसे अलग, सब में अलग अलग आया था। उसके अंदर हर किसी को मेहनत, किसने कितनी मेहनत करी उस पर डिपेंड करेगा। सबको आपको पता है कि आपको 90 नंबर लाने हैं, कितने में से, 150 में से। तो अगर वो 60 मार्क्स अपने सब्जेक्ट में कवर नहीं किए होंगे, 60 में 30 मार्क्स कम से कम, तो आपका ये क्लियर नहीं हो पाएगा। सब्जेक्ट की चिंता मत कीजिए, सब्जेक्ट का मैं अलग से पूरा पेपर सॉल्व करके किस सब्जेक्ट में किस तरह क्वेश्चन आए तो पूरा सॉल्यूशन डालूंगा। यहाँ तक कि पूरा जो पेपर होगा, विकास अधिगम, इंग्लिश, हिंदी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सभी का सॉल्यूशंस 1 घंटे में आपको लगभग जितने पेपर्स मिल सकते होंगे सभी का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे आ जाएगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी कोई वीडियो आए तो आपको उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि लाइक और शेयर से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल पाएगी और उनको पता चलेगा कि पेपर किस प्रकार का आया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।